रोम जूम सर मैंने लिया है जी। और इस पे मैं ये मास केबल दोनों रख के फिर इसको कर रहा हूँ। राइट। अब इसमें पॉजिटिव का सैंपल है, ये बताएगा कि कितनी एनर्जी इसमें है। ठीक है। तो अगेन दिस इज लेस देन, ये 90 डिग्री से कम का एंगल है, जिसका मतलब होता है 40%। ठीक है। अब मैं इसको आपके वाले मंत्र से रिप्लेस कर रहा हूं, जो आपने बताया है उसको मैंने इसमें लिखा है, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है। करेक्ट है ना सर? परफेक्ट। अभी सेम चीजें हैं, सब कुछ सेम है। एट प्रेजेंट ये 80 डिग्री 80% है। दिस इज 180 से थोड़ा सा 180 डिग्री से थोड़ा कम है, यानी अभी 80 डिग्री है, 80% है। बट ये मैंने पहले मेजर किया था तो ये इससे भी ज्यादा जा रहा था। ठीक है। वो वाला परफेक्ट है। 40% है तो ये 80% है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एनर्जी ज्यादा है कंपैरिजन टू उसके तौर पे। यस सर, एंड इसको अगर मैं हो सकता है कि मैं थोड़ा और ज्यादा मेडिटेट करके या थोड़ा पवित्र और ज्यादा कुछ ऐसे प्रोसीजर पूजा पाठ करके इसको और अच्छे तरीके से लिखूं तो इसमें शायद ज्यादा एनर्जी भी आएगी, क्योंकि उस समय नहीं, मुझे ज्यादा। अब मैं आपको ना दूसरा इसी इसी मंत्र को आप फिर से लिखो रेड पेन से, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है। जी सर। ऊपर है ह्रोम, अंजुम जो है उसको शंजूम कर देते हैं और शह को शौह कर देते हैं। सर जो सेकंड वाला है उसमें हमने षटकोण का आधा श दिया है क्या? राइट। एंड जो नीचे वाला है वो समझ नहीं आया सर। आधा षटकोण का श और व। श्र का श्र और व। शरानी, ये इसको आधा षटकोण का श और व को कॉम्बिनेशन को कहते हैं। पर ये षटकोण वाला श नहीं लग रहा है सर, थर्ड वाला। ये एक्चुअली मतलब यही एम्बिगिटीज हैं जो हमारे सिस्टम में हुई हैं। ये षटकोण का श ऐसे ही लिखते थे पहले, बट ये बाद में स्क्रिप्टिंग वगैरह जो करी गई है उसमें श्र बनाया गया। दिखाता हूँ आपको। आपने फोटो सेंड किया ना, मैं उससे देख के कर लूं? हाँ, फोटो से भी कर सकते हो, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ बिकॉज
हम इसको जहाँ भी यूज कर रहे हैं तो कैसे उसको कर रहे हैं, वो मैं पार्ट आपको हाईलाइट करना चाह रहा था। हमने जब अपने सिस्टम को देखा तो हमें पता चला कि हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं। हम स्ट्रीम तकरीबन ऐसे लिखते हैं, जी सर। ठीक है। अब ये जो स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम को एक्चुअली यहाँ पर जो है ये षटकोण का शाह है आधा, प्लस रा है, प्लस ई की मात्रा है, प्लस अनुस्वार है, अच्छा। ठीक है। जी। ये है ये, बट किसी ने इसको क्या करा, इसकी स्पेलिंग चेंज करके इसको श आधा प्लस र प्लस ई ऐसे कर दिया। तो ओ, ये था और ये कर दिया। अच्छा अच्छा। तो एक अल्फाबेट की वैल्यू क्या थी जो ये रिप्लेसमेंट हो रहा था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ने हमारा जो सिस्टम था, ये दोनों श में फर्क होता है, बट किसी ने उस पूरे अप्रोच को जो है वो चेंज कर दिया। कब चेंज हुआ, किसने चेंज करा, क्या हुआ, दैट आई डोंट नो। बट जब मैं स्कैन कर रहा था और जब मैंने इसको पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि हाँ, ये कोई कोई ऐसा एस्पेक्ट तो हुआ है विच इज कॉजिंग एम्बिगिटी। जी सर। ठीक है। ओके, मैं इसको तो फोटो। अभी आप इस सैंपल से करके देखिए, तो आपको जो है, मैंने आपको दोनों इमेजेस भी वैसे शेयर कर दिए थे। यस, मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके, मैंने लिख लिया है इसको। थोड़ा सा मैं पेपर कुछ है ना कट कर देता हूँ। ओके सर, अब जी, परफेक्ट। सर ये 100% है, और ये इससे ज्यादा इसकी वैल्यू आती ही नहीं है। मतलब कभी भी जी 100% से ज्यादा नहीं खुल सकता है कोई भी चीज। 100% से ज्यादा नहीं होती है, ये कभी बहुत रेयर होता है जी। 100%। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुल मिला के जो है, जब मैंने बीज मंत्रों पे शोध करा था तो उसका रीजन यही था कि हम जिस भी फॉर्म में एनर्जी स्कैन को देखते थे वो इनफाइनाइट नहीं पता चलती थी, जबकि ईश्वर जो है वो इनफाइनाइट है। जी तो उसका छोटे से छोटा पार्ट भी इनफाइनाइट होगा, है ना। तो ये यस जो सर। बीज मंत्र का प्रोसेस जो है, ये हमारे को जिस जिस टेक्स्ट में पढ़ाया गया उन सब जगह पर जो है वो गड़बड़ थी। जैसे फॉर एग्जांपल 9 चक्रास की हमने बात करी, आपने मुझे बोला कि 9 नहीं होते हैं, 7 चक्र होते हैं। आई सेड कि 7 नहीं होते, 9 होते हैं। एक सहस्त्रार चक्र जो है उसके ऊपर एक चक्र होता है, एक सहस्त्रार चक्र के नीचे एक चक्र होता है।
तो और ये 9 चक्र इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ 9 एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स आर फॉर 9 चक्रास, और ये स्ट्रक्चर्ड थ्योरी हो गई। तो इस पर मैंने फिर एक रिसर्च पेपर भी लिखा ताकि मैं ये कहाँ कहाँ पर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उसको लोगों तक बता सकूं। बट तमाम जगह जहां भी आपको रेकी, प्राणिक, इस तरीके की जितनी मोडालिटीज हैं, और आपके पातंजलि योग प्रदीप, ऐसे करके तमाम जितने भी टेक्स्ट थे जो कि मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न सिस्टम में देखे, उन सब जगह वो 7 चक्रा का ही डिस्क्रिप्शन था, 9 चक्रा का डिस्क्रिप्शन नहीं था। करेक्ट सर। तो जब, और ये 9 चक्रा का डिस्क्रिप्शन मेरे को मिला था, एक किताब थी उसका नाम था तंत्र राजतंत्र। तंत्र राजतंत्र बेसिकली संस्कृत टेक्स्ट था। ये श्री यंत्र के क्रिएशन में इसका डिस्क्रिप्शन है। मतलब तंत्र, सारे तंत्रों का राजा कौन है, बोले श्री यंत्र। तो श्री यंत्र जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब था। ठीक है, तो श्री यंत्र कैसे बनता है, उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स फॉर्म होते हैं, कितने ट्रायंगल होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है मुझे सारी डिटेल मिली। और उस स्ट्रक्चर के बाद मुझे एक मार्कंडे पुराण में डिस्क्रिप्शन मिला था। तो वहां पर क्या लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ एक पद्मिनी विद्या है जो लक्ष्मी जी का ही, उसकी अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी है। तो अगर आप रेकी प्राणिक के मंत्र वगैरह देखोगे ना, तो वो उसमें जो है महापद्मिने हुम ऐसे करके उसके मंत्र हैं जो पद्मिनी की बात करते हैं, पदम और पद्मिनी की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बुद्धिस्ट सेक्ट था, उसने हमारे यहाँ के एक पार्ट को उठा लिया और एक पार्ट को छोड़ दिया। और मे बी इट इज ए इशू ऑफ मेल ट्रांसलेशन, जिसकी वजह से जो है ये सारी की सारी चीजें नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, जो कुबेर की शेप है वही लाफिंग बुद्धा की शेप है, बड़ा सा पेट, गंजा सर। तो जी जी। ये मैंने आइडेंटिफाई करा कि कहीं ना कहीं कल्चरली चीजों को मिक्स करा गया है, जिसकी वजह से एम्बिगिटीज आई हैं, और उसी की वजह से हम अपना मूल स्वरूप खो गए। और तमाम जगह जितने लोग आज की तारीख में भारत में वास्तु करने वाले हैं, वो वास्तु में फेंगशुई मिलाकर कर रहे हैं। अब फेंगशुई चाइनीज प्रोसेस है, उनके 5 एलिमेंट्स डिफरेंट है, हमारे 5 एलिमेंट्स डिफरेंट है। करेक्ट तो जब सर जी। मैंने 5 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करा, तो हमारे 5 एलिमेंट जो है वो अलग तरीके से थे, उनके 5 एलिमेंट अलग तरीके से थे। तो डायरेक्शन बेस्ड जब उस स्टडी को देखा, तो उस पार्ट को जाना। जी जी। तो इस तरह से मेरे फंडामेंटल वो थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आप एक कागज पे लिखो मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र लिख दो सर। मूलाधार चक्र आकाश तत्व है, एक लाइन ये ऐसे लिखो, और दूसरी लाइन लिखो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है। जी सर। अब इन दोनों को स्कैन करके देख लो। सर एक्चुअली एक बात मैं बोलना चाहूंगा अपनी तरफ से। मेरे 2 पॉइंट्स हैं जी। कि पेपर पे इस तरह से लिखने के प्रोसेस को स्कैन करना मैंने आज पहली बार किया है। इससे पहले पेपर, हाँ जी सही बता रहा हूँ, मतलब मैं रियलिटी अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और मेरे को रिजल्ट वैसे ही आए जो आपके पहले मैंने वीडियोस पे किसी और के भी रिजल्ट्स देखे, तो उसके कारण मेरे को बहुत बिलीव हुआ। और दूसरे पॉइंट ये है कि जैसे मूलाधार चक्र का हमारे पास एक सैंपल है इसमें, जियोपैथिक स्ट्रेस जो स्कैनर होता है, और उसमें आकाश तत्व का भी एक सैंपल दिया हुआ है और पृथ्वी तत्व का भी है। 5 एलिमेंट्स के उसके भी सैंपल्स हैं, तो शायद उस तरीके से भी किया जा सके। तो मैं ये वाला मैं करके देख रहा हूँ आपके सामने, पहले पेपर पे लिख के। हाँ, करके देखिए ना, आराम से लिख। देखो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जी मैंने कोई भी चीज जो है ना ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करी। जी।
और इसका कोर रीजन मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि वो मुझे हर एक्सपेरिमेंट के लिए सपोर्ट करते थे। जी सर। जब भी मैं क्रॉस क्वेश्चन करता था तो बाकी लोग कहते थे देखो ये हर समय सवाल करता रहता है। मेरा क्या था कि वो कहते थे कि चलो कुछ तो कर ही रहा है, करने दो जो कर रहा है। तो उन्होंने जो है हर क्वेश्चन को सपोर्ट करा। करेक्ट है तो सर। जिस दिन ये वाला क्वेश्चन आया तो बोले कि ये बड़ा क्वेश्चन हो गया अब। तो सर इसको किस तरीके से स्कैन करूं मैं? मतलब आप दिस इज। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, जैसे आप स्टोन को स्कैन कर रहे थे, आप पहले अपने एक शीट रखो, उस पे लिखो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है, अपना वो जो मास जो है उसके ऊपर रख दो। हाँ, ये पृथ्वी तत्व वाला जो है ना, अब इसके ऊपर अपना मास रख दो और इसको स्कैन करके देखो कितना हो रहा है। फिर दूसरे पार्ट को स्कैन करके देखो। ओके। मतलब एक्चुअली ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन हुआ ना, बट उस तरीके जी से मैं वही इसकी एनर्जी स्कैन कर लेता हूँ, तो फिर उस जैसे आप कह रहे हो उससे भी पता चल रहा है। ये वही सेम है, 45% है पृथ्वी तत्व वाला। ठीक है। इससे ज्यादा ये इसकी एनर्जी है नहीं। तो आकाश तत्व वाला कर रहा हूँ। ठीक है। इसकी एनर्जी तो काफी अच्छी है। और सर ये अभी मेरे को ये 95 एंड 100 भी लग रहा है। मेरे को ये लग रहा है 100%। 100% कुछ होता नहीं है, तो हमें बोला जाता है 100% ना बोलो, 95% बोलो। बट ये रिजल्ट इसका बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल बहुत मेरे को लग रहा है कि यही एक्यूरेट है। पढ़ा हमने ठीक है। वही है पृथ्वी तत्व, लेकिन आप जैसे बता रहे हो आकाश तत्व हाँ, से match कर रहा है। तो मैं जब जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, जैसे कि ये तंत्र राजतंत्र का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, जो बेसिकली बहुत प्योर बुक है, श्री यंत्र की क्रिएशन के ऊपर पूरी बुक है ये डिजाइन। ठीक है। और इसमें तकरीबन 100-200 प्रकार की बीमारियों को कैसे रिजॉल्व करते हैं उसके भी मंत्र और पूरी प्रक्रिया दे रखी है। तो मंत्र तो मैं कोई भी करेक्ट कर लेता हूँ, तो इसलिए मेरा एक अपना अल्फाबेटिकल सिस्टम है जिसको मैं यूज करता हूँ, तो वो मंत्र की प्रोसेस में क्या सही क्या गलत है वो मेरे को पता चलता है। बट वहां पर क्या है, वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि अगर स्काई एलिमेंट है, जी। ठीक है, तो स्काई एलिमेंट के अंदर 1/2 स्काई है, 1/8 एयर है, 1/8 फायर है, 1/8 वाटर है, 1/8 अर्थ है। तो हमने ये नहीं कहा एक बार भी कि जो स्काई एलिमेंट है उसमें अर्थ है या नहीं है। हमने कहा मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट है, इसकी एनर्जी कितनी है, तो उसने बोला कि 100%। वो 100 हो, 95 हो, जो कुछ भी हो, मतलब मूलाधार चक्र जो है उसकी वाइब्रेशन स्काई एलिमेंट से बहुत अच्छी आ रही है जी जी। है ना। तो हाँ जी। अब क्या है कि
मैं भी बाकी सबकी तरह हर चीज को बिना क्वेश्चन करे चल सकता था, बट मैंने क्वेश्चन करे, और जब क्वेश्चन करे तो हर चीज के तौर पे ये मुझे एम्बिगिटी मिली। फॉर्चुनेटली जैसे कहा जाता है कि हर एक विद्या के पीछे जो है आपके गुरु की कृपा होती है, तो मेरे पास बचपन से गुरु जी थे, तो इसलिए मुझे कभी इन सब चीजों की दिक्कत ही नहीं पड़ी। देयर वाज ऑलवेज